आज हम हैं बिहार के कैमूर जनपद में और यहाँ पर लोगों के बीच में हैं और यहाँ पर जानेंगे कि किसको वोट करने वाले हैं और कौन सी सत्ता यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आरजेडी की सरकार। कई जगह पे तो ये पता चल रहा है कि मिली सरकार नहीं ऐसा कुछ नहीं क्लियर है। भाजपा के प्रकोप से सब लोग हो चुका है। अच्छा, ठीक ना। भाजपा जितना गलत सही पकड़ के गलत नीति से चुनाव जीत रही है, इस चीज का पर्दाफाश हो चुका है। इसमें कोई बात आवाम नहीं है। मतलब आरजेडी की 100%। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? किसको वोट देने जा रहे हैं? अच्छा, आरजेडी मतलब जीत रही है। बाकी पार्टियों का जो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं जो बीजेपी के पहले रह चुके हैं, क्या उनका कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे? ज़्यादा चल रहा है। पहले जो है उनको शिकायत जनता बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी दल छोड़ करके तो बीजेपी गठबंधन के साथ हो गए। हाँ। इसलिए उनको हराने मतलब दल उन्हीं को नहीं बल्कि उनकी पार्टी उनके दल बदल कर लिए, इसीलिए हराने के मूड में आ गई है। हाँ, मतलब वो किसी क्या नाम हुआ आपका? किसको वोट देंगे? हम लोग तो अभी यहाँ गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। गठबंधन को? हाँ, चूँकि बीजेपी के क्रियाकलाप से जनता उठ चुकी है। यहाँ बदलाव चाह रही है। हम लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए जनता त्रास कर रही है। सब लोग बदलाव चाहिए। मोदी जी आए थे यहाँ पे, तो मोदी जी कह के गए हैं कि विकास पूरा एकदम अपना फल फूल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो उनका जो है ये जपोरपंथी सब आवाज है उनका। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। 15 लाख रुपया देने की बात किए थे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किए थे। क्या यह सब पूरा किए? अभी भी कुछ चीज लेके आए हैं, नए युवा, नए जपोरपंथी चीज, लेकिन जनता उस पर विश्वास करने नहीं जा रही है। उनको सीधे यहाँ से उखाड़ फेंकने की बात जनता सोच रही है। इसीलिए हम लोग भी, पूरी जनता भी, बिहार की जनता चाह रही है कि यहाँ बदलाव हो। मतलब आप पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। तो बड़ी बात है, यहाँ की जनता चाह रही है, लोग चाह रहे हैं, तरस हैं। बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा, वह तो चाह रहे हैं कि अगर हमारे ही यहाँ, अगर हमारे बिहार में अगर फैक्ट्री रहती, हम लोग यहीं रहते। लोग जा के दर की ठोकर खा रहे हैं। इसीलिए जनता नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में फैक्ट्री लगा रहे हैं लोगों का, जो बाहर रोजगार के लिए लोग बच्चे जा रहे हैं बिहार के, उनको रोका जा रहा है। मोदी जी भी यही बात कह रहे हैं। इसको कैसे डिफेंड करेंगे? यहाँ फैक्ट्री लग कहाँ रहा है? अच्छा, खाली कागजों में लग रहा है? कागजों में या ऐसे मुँह से उनको लगा रहे हैं। लगा कर तो दिखाएं। यहाँ के लोगों को यहीं पर अगर रोजगार मिले तो क्या जरूरत है उन लोगों को बाहर जाने? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा विनोद कुमार। विनोद जी, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में? यहाँ आरजेडी का सरकार बना। आरजेडी की सरकार बनाएंगे? हाँ। बाकी लोगों को सारा क्लीन स्वीप कर देंगे? हाँ, क्लीन स्वीप करेंगे। इसलिए करेंगे कि 20 वर्ष से जिसकी सरकार है, नीतीश कुमार को सिर्फ जुमलाबाजी चल रहा है। कारण यह है कि लोगों के बीच में खाली कहते हैं कि फैक्ट्री लगेगा। आखिर 20 वर्ष क्या कर रहे थे? 20 वर्ष क्या कर रहे थे? जो कोरोना में फंसा हुआ व्यक्ति को जो खुद नीतीश कुमार अपने हाथ से नहीं लाए, कितने लोग मर गए पलायन करने वाले, उसकी स्थिति क्या हुआ? इनको, मोदी को इनको पता नहीं है। मोदी सब जानते हैं। आज जो है स्थिति कर रहे हैं कि 20 वर्ष जो है कि आरजेडी का सरकार था, 15 वर्ष लालू की जो शिकायत कर रहे हैं, वो कट्टा खुद चलवा रहे हैं। अच्छा। कट्टा खुद चलवा करके, गोली मरवा करके, या खुद जो है कि उसको गाड़ी से रौंदवा दिए। उनकी स्थिति क्या हुआ? वो अपनी सरकार के बारे में सोचे कि हमारा सरकार गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। मैं चाहता हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि अगर जितने लोग अगर मेरी आवाज़ को सुनेंगे, सब लोग आरजेडी को वोट करें। इसलिए कि जुमलाबाजी सरकार को ये हटाएं। इनसे जनता जो है कि खुद त्रस्त हो चुकी है। 20 साल में मतलब कोई विकास काम नहीं हुआ। सिर्फ रोड बना है। अच्छा, रोड बना है सिर्फ। रोड भी वो भी बॉर्डर की जरिए अगर चला जाए, कैमूर के अगर बॉर्डर पर चला जाए तो वो भी रोड खराब है। अगर यहाँ से हम हाटा से, यहाँ से जाम से पार करते हैं, वो भी रोड खराब है। यहाँ या धावरा से पार करते हैं तभी रोड खराब है। मतलब रोड की भी स्थिति पूरी तरह से खराब है। सिर्फ इन्होंने स्कूल को जो है कि डाइवर्ट किया, और स्कूल में टीचर को जो पढ़ाई करना था, ये
ये 1500 की बहाली जो किया गया, जो कंपटीशन की बहाली बाद में कंपटीशन का बहाली नहीं हुआ, जिनके चलते कि 20 वर्ष में हमारे जैसे पढ़ा लिखा आदमी एनुअल से पास है, बीए पास, रोड पर फुटपाथ पर जो है धूल फाक रहा है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ, बीए पास है। इन लोग का तो कहना था कि डिग्री दिखाओ और रोजगार तो पाओ। डिग्री वाले जो मध्यमा से पास किए वही ना गए कि हमारे जैसा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी गया। मतलब जुगाड़ है तो आपके लिए सब है, और जुगाड़ नहीं है हाँ, तो कुछ नहीं करते। हम लोग जैसे कि अब हम लोगों को जो घोड़ा पर चढ़ा है उसको कह रहे हैं गधा पर चढ़ करके जल्दी मांस खरीद करके लाओ। हमारे जैसा आदमी 20 वर्ष यहाँ जो रोड पर धूल फाक रहा है। तो ये आम आदमी है जिनकी भड़ास निकल रही है लोकसभा विधानसभा चुनावों के बीच में। क्या नाम हुआ आपका? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में, और किसको क्या बदलाव है या फिर वही सरकार वापस दिलाने जा रहे हैं? हम तो चाहेंगे कि आरजेडी बने। जी, आरजेडी। क्या मुद्दे क्या है? आरजेडी क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि इस सरकार में बहुत जनता को दबाव चल रहा है। अच्छा, यही कहेंगे, बस दूसरा बात नहीं कहेंगे। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, होटल पे चाय पानी का समय है। कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? बिहार में कहाँ हुआ? हमारा नाम गुड्डू अंसारी पड़ेगा। गुड्डू अंसारी जी, यहाँ पर सरकार किसकी बनाने जा रही है? यहाँ तो जस्टिस का सरकार बनेगा। अच्छा, एनडीए की सरकार। विकास कार्य हो गए हैं? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जनता को नहीं दिख रहा है क्या विकास हुआ है? नहीं, विकास कुछ दो तीन काम बता दीजिए। शिक्षा बढ़िया चल ही रहा है। अच्छा, और समझ लीजिए कि गरीबों का जो है मतलब सही ढंग से चल ही रहा है, राशन पता ही मिल ही रहा है, गरीब आदमी जिए रहा है। अब क्या चाहिए गरीब आदमी? राशन मिल रहा है तो मतलब सब कुछ विकास हो रहा है? नहीं, राशन के साथ साथ बहुत विकास हो रहा है। झगड़ा लड़ाई नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हो रहा है बिहार के अंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी बात कही है भैया ने कि दंगा नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो फरसाने का नाम है। एक बार बिहार में का बा ये बताइए दर्शकों को। दंगा फसाद बा? आपके सामने तो युवा बाज रहे हैं, दंगा नहीं, जाति बिरादरी जनता लोग बज रहे हैं यहाँ पर। बताइए बताइए। जाति लोग बज रहा है, क्यों बज रहा है? एक मिनट। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सरकार में हिंदू मुसलमान है इसलिए तुम्हारे यहाँ डर रहे हैं कि बात कहेंगे तो हम मारे जाएंगे। तो मतलब मुसलमान डर के जी रहा है? डर के न जी रहा है, मुसलमान डर के जी रहा है, दलित डर के जी रहा है जी। हैं? आदिवासियों के महिलाओं को तो नंगे नचाया जा रहा है, उसके गुप्तांग में हाथ डाला जा रहा है। ये नहीं पता है मोदी जी को? मणिपुर में जो घटना हुआ है नहीं जानता है लोग? मोदी जी कह रहे हैं कि सुशासन कायम है और विकास की जो रथ है उनका चल रहा है। वो भभुआ भी आए तो यही सब बात बोल रहे थे। विकास की बात अगर कर रहे हैं तो विकास नहीं कुछ करेंगे तो उसमें तो पीसी कैसे मिलेगा? अच्छा, तो कुछ तो काम करना ही ना है। क्या आपका क्या नाम हुआ? आप बोल रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। आजाद कुमार। क्या यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार तो मान लीजिए कि आरजेडी को ही बनना चाहिए। अच्छा, घोषित वो है कि मैं युवा लोग को नौकरी मिलेगा, ठीक है, उनका भी सरकार बना के हम देख लेते हैं कि नौकरी मिलेगा या नहीं। हम तो 15 साल दूसरों की सरकार देख लिए हैं, लेकिन सरकार बदलना जरूरी है। जब सरकार बदलने के मूड में है एकदम। हाँ, बदलेगा सरकार। युवा बाज रहे हैं, जाति बिरादरी पर दंगा हो रहा है हर जगह, कितना लोग मर रहा है, रोड पर चलते मर रहा है, कैसे कोई नहीं करे मर रहा है। रोज देखिए एक्सीडेंट होता है रोड पर, किसी ने गोली मार दिया बाजार में, किसी ने क्या कर दिया, ऐसे सब हो रहा है। तो क्या आरजेडी के सरकार में बनना चाहिए? अच्छा, बनना चाहिए। किसी का भी सरकार हो, सरकार बदलना चाहिए। बीजेपी की सरकार है बस। सरकार युवा लोग में बहुत एकदम झगड़ा हो रहा है, हर चीज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ऐसा बात भी कहीं नहीं हो रहा है। थोड़ा सी क्या करते हैं बस पढ़ लिखिए बेरोजगार रोजगार भी नहीं मिला। पलायन कह रहे हैं तो पलायन भी रुक जाएगा। पलायन रुक जाएगा, क्या लग रहा है? बिहार में हम हैं और बिहार के लोगों का क्या मूड है ये आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो संजय कुमार है। संजय जी, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? बिहार में क्या चल रहा है? सरकार तो बहुमत में किसी की नहीं बनने जा रही।
जब बहुमत में सरकार नहीं बनेगी, इसकी फिलहाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसको बैठाया जा रहा है? दोनों मुख्यमंत्री के लायक है। अच्छा, दोनों नहीं है, दोनों लायक है। तो कौन आपके हिसाब से कौन लायक है? जनता किसको चुन करके भेजना चाहती है? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में दोनों ने कहीं न कहीं बिहार के लोगों को लूटा है। अच्छा। एक जंगल राज 15 साल चला बिहार में, तो दूसरे का जंगल राज अब तक शाही चरम सीमा पर है। मतलब जंगल राज दोनों ही चला रहे दोनों हैं। जंगल राज चला रहे हैं। या तीसरा व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना है। अगर यहाँ अगर कोई बीएसपी सुप्रीमो की तरह अगर कोई नेता हो यहाँ, वो बेहतर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ का जो इतिहास रहा है कि बीएसपी से चुन करके विधायक बन जाते हैं, उसके बाद दल बदल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसको कैसे रोक पाएंगे? आरजेडी के 3 विधायक यहाँ जीते थे, 2 विधायक पाला बदल लिए। सिर्फ बीएसपी क्लेम नहीं है, एक क्लेम सभी के ऊपर है। अच्छा। और विधायक बदलने की बात करते हैं, माननीय कांसीराम साहब जिस समय हुआ करते थे यहाँ, बीजेपी के 13 विधायक बने, लेकिन 2007 में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत में सरकार बनाई। इस बार भी वही होने जा रहा है। बिहार में बगैर बीएसपी का कोई सरकार बनने नहीं जा रहा है। लेकिन मायावती जी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, इसको क्या कहेंगे? अभी बहन जी का चुनाव बहन जी प्रचार करने अभी 6 तारीख को आई थी कैमूर में। कैमूर में आई, लेकिन उतना सक्रियता जैसे यूपी में सक्रिय थी वैसे बिहार में सक्रिय नहीं। कारण यह है, समझ यहाँ जो लोग बसपा पर टीका टिप्पणी करते हैं कि बसपा सुप्रीमो निकलती नहीं है। बसपा सुप्रीमो उस दिन निकली थी जिस समय लोग अपने घरों में अपनी लड़कियों को घर से बाहर 5 बजे के बाद नहीं निकालने देते थे। उसमें बसपा सुप्रीमो ने इस देश को साइकिल से नापा है। इस देश को साइकिल से नापा है उस जमाने में बहन जी। अब बहन जी से संघर्ष कौन ज्यादा किया है यहाँ? तो मतलब गठबंधन की सरकार बिहार में वापस से फिर बनने वाली है। आपकी अगर बात को हम बीएसपी इस बार सरकार में रहेगी। अगर बीएसपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, और मैं ये बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कैमूर की 4 से क्लीन स्वीप होने जा रही है। अच्छा, बीएसपी के खाते में जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार। तो ये थे संजय कुमार जी, जिनका कहना था कि जो है बीएसपी की सरकार और बीएसपी के बिना बिहार की सरकार बननी मुश्किल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विंध्याचल है। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पे बिहार में? यहाँ तो हमें लग रहा है कि सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन हमारी इच्छा से नेतृत्व तो कोई दूसरा करता तो अच्छा नहीं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो अभी नीतीश कुमार जी को जो चेहरा बनाया गया है वो सही नहीं है? मतलब नेतृत्व तो बदल जाए, सरकार तो लगता है कि वही बनेगी एनडीए। क्या मतलब आपकी ऐसी क्या सेटिस्फेक्शन है? क्या मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हुई? एक ही कप्तान, जैसे टीमें क्रिकेट या फुटबॉल खेलती है, एक ही टीम के कप्तानी में टीमें खेलती हैं, तो कप्तान बदल के भी देखा जाता है कि शायद इससे भी बेहतर कोई कप्तान हो। जी, कप्तान बदलना चाहते हैं। बदल जाए तो अच्छा रहेगा लोगों के लिए। नहीं वो कप्तान नहीं बदलेगा तो चलेगा? अब नहीं बदलेगा तो वो उसी के अनुसार चलना ही पड़ेगा। कप्तान बदल देंगे तो एनडीए का गठबंधन ही टूट जाएगा। आपको क्या लगता है? अब टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा ये तो वो लोग जाने, लेकिन हमारी इच्छा है कि कप्तान बदल जाए तो थोड़ा उसको भी देखा जाए कि वो किस तरीके से बिहार को चला रहा है। कप्तान को जितनी बार बदला गया है वो बदल के दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ, यही इतिहास रहा है। लगभग 7 बार मुख्यमंत्री रही। तो अगर बदलने की कोशिश करेगी ये भाजपा करती है तो दिक्कत नहीं होगी? अब दिक्कत होगी कि नहीं होगी वो थिंक टैंक जाने। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोगों की इच्छा है कि 20 साल से नीतीश जी नेतृत्व किए, ठीक है चलाए, बढ़िया से चलाए, लेकिन अगर इनसे भी बढ़िया चलाने वाला कोई दूसरा कप्तान आ जाए, टीम वही रहे, कप्तान अगर आ जाए तो उसको देखा जाए, शायद वो इससे भी बेहतर चलाए, टीम को और ज्यादा विजय दिलाए। जैसे मान लीजिए ये कप्तान होते हैं सूर्य कुमार अभी हैं, तो उससे भी बेहतर नतीजे दे रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम है दादा आपका? सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? देखिए, सरकार तो लग रहा है आरजेडी जी। जी जी, ये भारत में जो आरएसएस है भाजपा, ये देश को बिल्कुल संप्रदाय की तरफ ले जा रहा है। हिंदू मुस्लिम मतलब कर रहा है। मुस्लिम और आदिवासी
आदिवासी और दलितों पर हमला हो। अच्छा। और ये सरकार बिल्कुल दलित विरोधी है और ये विवेकवादी है, जो होने वाला नहीं जी। लेकिन ये सरकार चाहती है कि भारत को बहुवाद में लेकर जाए। ये दलितों को, हरिजनों को, सभी लोगों को सफर करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को और आपको अमित शाह और RSS को, मोहन भागवत को किस तरह से शिकस्त दिया जाए। अगर बेहतर सरकार नहीं भी दे और इसको हरा दे, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। तो हम लोगों को आज महागठबंधन को स्वीकार करना चाहिए। ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि भारत के बुनियादी सवालों को ये हल कर पाएंगे, लेकिन ये भाई हमारे करेगा और भारत में फासिज्म को कमजोर करना अति आवश्यक है। नहीं तो ये देश शाही में जा रहा है और यह जो संविधान है, यह जो नाम मात्र के हमें जनता का अधिकार दे रहा है, इसमें अम्बेडकर का भी सहयोग था, ये पूरा खत्म करने के तैयारी में है और ये पूरा खत्म कर सकता है। इसलिए हम आह्वान करते हैं आपके चैनल से कि जनता को बेझिझक महागठबंधन की तरफ हम करना चाहिए। हम जो इस इलाके में इस पूरे इलाके में महागठबंधन को चुनाव में आपको जीतने जा रहे हैं, कुछ ऐसी जीतने जा रहे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो पार्टियां एक जमाने में दलितों को संगठित करके दलित को आगे ले जाने की वादा किया था, लेकिन वह नारा बदल दिया और नरेंद्र मोदी की वो दलाली करता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में नहीं बोल पाता है। वह यहाँ तक गिर गया है, जब लखनऊ में वो मीटिंग करता है तो आपको आदित्य ये जो भी है उसको बड़ाई करता है और राहुल गांधी जो संविधान लेकर के चलते हैं उस पर हमला करता है। कहीं ना कहीं आप DSP सुप्रीमो की बात करते हुए समझ में आ रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं। जी जी जी। तो इस रूप में चीजें हैं। हमें भारत के लोगों को यही समझना चाहिए कि जो काल नेमी बनकर हमारे अंदर दलित के रूप में हमारे साथ चलता है, उससे भी सावधानी होनी चाहिए और उसको भी बताना चाहिए कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो भारत की जनता आपके खिलाफ में जाएगी, और जनवादी ढंग से आपको विरोध कर देगी। हम समझते हैं यही आपके। तो ये थी बिहार के लोगों का क्या राय था चुनाव को लेकर के, क्या यहाँ पर सरकार किसकी बनाने वाली है, किसकी सरकार बनने जा रही है। कहने का मतलब ये था जितने भी लोगों का जो आंकड़ा था वो मिला जुला है। फिलहाल 14 तारीख को जनता जनार्दन किसको अपना ताज पहनाएगी यह देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। कैमरा पर्सन शुभम श्रीवास्तव के साथ गौरव श्रीवास्तव, कैमूर।